रोज बोलते रहते ये रखा तो महाराज अनर्थ हो गया। छलिए विष्णु ने वराह का रूप लेकर आपके भाई को मार डाला और करतार लोक में धरती को निकालकर ऊपर स्थापित कर दिया। अरे क्या बकते, मेरे भाई हिरण्याक्ष को कोई नहीं मार सकता। ये कैसे संभव हुआ? शत्रु पर विजय प्राप्त कर ही लेता है। अब उसे मेरे क्रोध का सामना करना। नहीं महाराज, विष्णु पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको तुम सही कहते हो। मैं कठोर तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा और अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत का बदला लूंगा। तभी मेरे हृदय को शांति। तो आपने देखा कि जब हिरण्यकशिपु को पता लगता है, जब हिरण्यकशिपु को पता लगता है कि हिरण्याक्ष का वध हो चुका है, और हिरण्याक्ष का वध किन्होंने किया था, कोई बता सकता है यहाँ पे? हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है और वो भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए तपस्या करने की सोचता है। इंद्रदेव आते हैं। इंद्रदेव क्यों आते हैं? क्योंकि कयाद्रु के गर्भ में प्रहलाद होते हैं। इंद्र को खतरा होता है कि एक और असुर पैदा हो जाएगा तो हमारे ऊपर राज करेगा, इसलिए वो कयाद्रु को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। अब आगे देखो। छोड़ो हे देवराज इंद्र, यह स्त्री गर्भवती है और दूसरे की पत्नी है। तुम इसे तुरंत छोड़ो। मैं इसे छोड़ दूं, आप इसे मेरे अधिकार में। इस स्त्री के गर्भ में एक महान भक्त है, तुम इसे मार नहीं पाओगे। इसलिए इसे आश्रम में छोड़ो। ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार इंद्रदेव हिरण्यकशिपु की पत्नी को छोड़ देते हैं और अपने साथ अपने आश्रम में लेकर चले जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, मुझे अंधेरे का वरदान दीजिए। ठीक है ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में। ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर। हरे ना कृष्ण। जमीन पर मरूं, ना आसमान में। ना किसी पशु द्वारा, ना किसी इंसान द्वारा। तथास्तु। तो इस तरह जब हिरण्यकशिपु को वरदान मिल जाता देवताओं ने मेरे भाई को बचा दिया, इसलिए धरती पर जहाँ कहीं भी यज्ञ, तपस्या या पूजा कर रही हो, उसे उधर ही भस्म कर दो। तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी और पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि आज जन्म में भगवान को छलिया विष्णु नहीं बल्कि भगवान हिरण्यकशिपु, और जो इसे ना स्वीकार करे उसे मृत्यु दंड दिया जाए। चलो सैनिकों, भगवान हिरण्यकशिपु की आज्ञा का पालन करते हैं। इस तरह हिरण्यकशिपु का आदेश पाकर सारे सैनिक चले जाते हैं और घोषणा कर देते हैं कि हिरण्यकशिपु ही अब भगवान है, विष्णु नहीं। अब जब हिरण्यकशिपु वापस आता है तपस्या से, तो वो अपनी पत्नी और अपने पुत्र प्रहलाद से मिलना चाहता है। तो हम देखते हैं। मंत्री, हमारी पत्नी की यात्रा कहाँ है? महाराज, इंद्र आपके पीछे से आपकी पत्नी का हरण करके ले गया। चिंता न करें महाराज, आपकी पत्नी
पुत्र दोनों मेरे पास सुरक्षित हैं। तुम जानती हो ना, हम तुमसे तुम्हारे बिना कितने व्यतीत थे। हम तुमसे सर्वाधिक प्रेम जो करते हैं प्रहलाद है। प्रहलाद हमारा पुत्र। अच्छा महाराज, मैं आपकी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ, अब मैं चलता हूँ। देवऋषि, मेरी अनुपस्थिति आदेश है कि प्रहलाद को भक्ति को लाकर राक्षस धर्म सिखाया जाए और राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाए। जी मंत्री जी, भगवान हिरण्यकशिपु की आज्ञा का पालन होगा। इस तरह प्रहलाद को शट और अमर अपने साथ लेके चले जाते हैं अपने गुरुकुल में, अर्थशास्त्र और राक्षस शास्त्र की विद्या सिखाने के लिए। पर क्योंकि प्रहलाद ने ये शिक्षा, प्रहलाद ने क्या सीखा है, तो देखते हैं प्रहलाद क्या बोलते हैं। आश्रम में क्या सीखा? पिताजी, मैंने सीखा मनुष्य जन्म पाकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, उसी में हम सबका कल्याण है। प्रहलाद, गुरुपुत्र, इसे शीघ्र ले जाओ और जाकर मारकर राक्षस धर्म सिखाओ। आज्ञा भगवान। और इस तरह शट और अमर फिर से प्रहलाद को है वो प्रहलाद को सिखा नहीं पाते, और अब फिर से हम देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार प्रहलाद के दोनों गुरु यानी दोनों टीचर शट और अमर कहीं गए होते हैं। उस दिन प्रहलाद महाराज कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जो भी हरि का नाम लेता है, हर श्री हरि उसे हिदायत कर देते हैं, उसे जन्म और मरण की चिंता नहीं होती। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, पालने वाला हो जिसकी रक्षा करता है भगवान। ये तो हम जानते हैं प्रहलाद, परंतु अभी तो हमारी उम्र खेलने और मौज मस्ती करने की है। हमें से किसी को नहीं पता हमारी मृत्यु कब होगी, इसलिए हमें बचपन से ही श्री हरि का नाम लेना चाहिए। और रही मौज मस्ती की बात, असली मौज मस्ती तो श्री हरि के नाम लेने में। इस तरह जब प्रहलाद दोबारा बुलाया जाता है हिरण्यकशिपु के द्वारा, तो दोबारा हिरण्यकशिपु से पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारे गुरुओं ने क्या सिखाया। तो हम देखते हैं। पुत्र, बताओ तुमने गुरु के आश्रम में क्या सीखा? पिताजी, शरणम वर्णम विशरणम पाद सर्वगम अचरणम दासनम सारणम आत्मनिवेदनम। श्री भगवान की कथा करना, स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, जो एक विधियोग से श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है, वही सबसे बुद्धिमान है। अरे मूर्खों, तुमने मेरे आज्ञा से कृष्ण भक्ति का पाठ सिखाया है। क्षमा भगवान, ये सब हमने नहीं किया, हमने तो उसे सिखाया ही नहीं, बोलता ही हमने बोझ। अरे मूर्ख, बता तुमने कहाँ से सीखा? ये दिव्य ज्ञान भगवान के शुद्ध भक्तों से ही प्राप्त हो सकता है पिताजी। सेनापति, इसे ले जाओ और इसे मार दो। इसे अपने माता पिता से कोई मोह नहीं है और इसका मरना ही उचित है। और अब इस तरह वो सैनिक प्रहलाद को लेकर जाते हैं मारने के लिए। वो उसे समुद्र में फेंकते हैं, पहाड़ से नीचे गिराते हैं, अग्नि में जलाते हैं, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता, क्योंकि प्रहलाद की रक्षा श्री हरि कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं
हिरण्यकशिपु ये सुनकर कैसे आग बबूला हो जाता है। लेकिन ये है कि मरता ही नहीं है, लगता है शत्रु छिपकर इसकी रक्षा कर रहा है। मैं देखता हूँ कि कौन इसकी रक्षा कर रहा है। अरे मूर्ख, बता कौन सी रक्षा कर रहा है? पिताजी अरे और अगर मुझे नहीं डर रक्षा करने के लिए कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो बता कहाँ है तेरा रथ? ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वह ना हो। तो क्या उस खंबे में है तेरा रक्षक? तो क्या इस खंबे में है तेरा रक्षक? हाँ पिताजी। तो आज ना तू बचेगा ना तेरा रक्षक। तुम नहीं जानते मुझे ब्रह्मा का वरदान है। ना तो दिन में मरे, ना तो रात में मरे। देख, संध्या का समय है, ना तू आसमान में मरे, ना जमीन पर। देख, तू मेरी गोद में है, ना किसी हस्त से, ना किसी शस्त्र से। देख, मैं तुझे अपने नाक में से मारूंगा। और इस तरह हिरण्यकशिपु को जब नरसिंहदेव मार देते हैं तो नरसिंहदेव वो इतने गुस्से में होते हैं कि सभी देवी देवता उनकर आने को बताते हैं। सभी देवी देवता लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि आप जाइए भगवान के पास, पर लक्ष्मी देवी बोलती है नहीं, आज तो मैं भी नहीं जा सकती। तो सभी देवी देवता कि प्रहलाद महाराज जाके भगवान के क्रोध को शांत करें। तो प्रहलाद आते हैं और भगवान के क्रोध को शांत करते हैं। तो इस तरह जब प्रहलाद का क्रोध शांत हो जाता है, प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव बहुत प्रेम करते हैं और सभी भक्त लोग उनकी स्तुति गाते हैं। तो आइए हम उनकी स्तुति देखते हैं। माता जी
इसका नाम क्या है? यादव में खास बात थी कि वो भगवान की भक्त थी और नारायण मुनि की शिष्य थी, इसलिए उनका पुत्र प्रहलाद भक्त बना। ठीक है और आगे इंद्र। अच्छा सायशा। अरे वाह। नारद हरनूर। बड़ी एक है ना सारे पीछे पीछे हाइट वाइट देखिए ना, कोई बच्चा कवर ना हो बेटा, छोटे बच्चा ले जाएगा। ठीक है असुर बालक। ये हमारे असुर बालक है। होश आरती भी है। आरती ये बेटा ये आगे हमारे सैनिक आ जाओ। सेनापति एक हमारा सेनापति जो हमारे सैनिक आ जाओ। हिमानी भाई आपकी तालियां बजानी चाहिए, बहुत मेहनत करें। ईश्वरी हरिवान। और इसके बाद हमारी ये लड़कियां जिन्होंने 2 दिन में इतने सुंदर नरसिंह की तैयार किया, आज हम आप साथ करके आ जाओ। ये हमारे सारे जजेस के पुराने बच्चे हैं। जैसे मैं बता रही थी, जब मैंने बोला कि मैं आपको नहीं मेरे ड्रामा में एक बच्चों का छोटा सा मुंह बन गया। चाहिएगा आप एक बच्चों के प्रभु जी हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ठीक है नेक्स्ट गौरी। हरि बोल। आगे जो बच्चे आते जाओ। नेक्स्ट हिमांशी। हेमा आते जाओ बच्चे। हिमांशी हेमा। हरि बोल। जिसका नाम लेना फटाफट से आओ, लेट हो चुके हैं। अंश आप हो अंश। हरि बोल। गौरी नहीं है गौरी नहीं है। ये ना गौरी जाओ बेटा। हिमांश है यहाँ पे एब्सेंट है। मोहन वृंदा। हरि बोल। प्रियांशी आप वृंदा है ना। वृंदा के बाद प्रियांशी के बाद आगे नेक्स्ट देखो। ऊपर देखो बेटा। हरि बोल। प्रियांशी के बाद स्वरा के बाद है जसिका के बाद सिया के बाद सानवी। हरि बोल। एक मिनट रुको ये एक्स्ट्रा देवांशी।
नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैसे तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। हमारे सभी दर्शक जो आप देख रहे हैं तो आपके बारे में पूरी जानकारी आज हमें चाहिए। मेरा नाम मनोहर मुरारी दास है और मैं इस्कॉन बहादुरगढ़ में सेवा करता हूँ। हम लोग सभी भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं और यही हम चाहते हैं कि आप भी सब मिलकर हम भगवान की सेवा करें। तो प्रभु आप हमें इस्कॉन केंद्र के बारे में बताइए, इसका मतलब क्या है सर? इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हम भगवान श्री कृष्ण का नाम का प्रचार करते हैं, लोगों को भगवत गीता और भागवतम सिखाते हैं और भगवान की आरती करना, भगवान को भोग लगाना और प्रसाद बांटना, ये सब हम करते हैं इस्कॉन में। तो सर ये हरियाणा में या हिंदुस्तान में हमारे कहाँ कहाँ ये चल रहा है सब? इस्कॉन का प्रोग्राम हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके 850 मंदिर हैं और हमने जो प्रोग्राम किया ये विशेष इस्कॉन बहादुरगढ़ की तरफ से है और ये हमारा कम से कम 20 से 25 सिटीज में चलता है। ये वाला जो हमारा गोपाल गार्डन स्कूल है, जिसमें सबसे विशेष हमारा हांसी में, हिसार में, भिवानी में और इसके अलावा झज्जर में, इसके अलावा सांपला में, हांसी में, इस तरह से बहुत सारे शहरों में चलता है। सर आप समर कैंप लगाया, आज से के अंदर 4 दिन चला, आज 5वां दिन है समाप्त। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए, जो बच्चों को एक्टिविटी जो सिखाई है वो बताइए। मैम नमस्ते जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हमारी 5-4 शुभ नाम जी पहले। मेरा नाम अंतरंगा माधवी देवी दासी है और मैं इस्कॉन बहादुरगढ़ को सर्व करती हूँ। और ये वाला जो समर कैंप है इस्कॉन बहादुरगढ़ की तरफ से ये लगाया गया था और इसको हमने पहले प्री प्लान किया। हम लोग के 1-1.5 महीना पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। हम इसके लिए मीटिंग लेते हैं कि हम बच्चों को क्या क्या कराएं। तो इस बार की हमने थीम रखी थी 4 युगा दिखाने की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो फर्स्ट डे हमने बच्चों को सतयुग के अकॉर्डिंग प्रहलाद नरसिंह की स्टोरी सुनाई। फिर उसके बाद हमने बच्चों को जो एक एक्टिविटी कराई, नरसिंह भगवान का मास्क भी बनवाया। हमने बच्चों को वैदिक मैथ्स भी सिखाया इस पूरे समर कैंप में। एक दिन हमने जगन्नाथ जी के विग्रह बनवाए, जगन्नाथ जी की स्टोरी सुनाई। जो कलयुग के भगवान है चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में बताया, जो जनरली लोग नहीं जानते गौरताई कौन है, हमने हमारे बच्चों को बताया। इसके अलावा हमने चारों दिन एक एक प्रणाम मंत्र लर्न कराए, जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को याद होते। एक बहुत सुंदर नाटिका तैयार करवाई हमने, जो आज अपने पेरेंट्स के सामने रखी। ये कितने सालों से चल रहा है जी आपका जो इस्कॉन केंद्र? इस्कॉन की स्थापना तो 1966 में हुई थी। हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर शीला प्रभुपाद जी, उन्होंने इस्कॉन को बनाया था। तब से ही इस्कॉन स्टार्ट है, पर धीरे धीरे डे बाय डे इस्कॉन का प्रचार हर गांव, हर नगर, हर जिले में हो रहा है। तो अभी तक कितने बच्चों को आप ये भक्ति भाव एक्टिविटी जो भजन है, कीर्तन है, सिखा रहे हैं? अगर मैं हांसी की बात करूं तो अब हमारे पास 100+ बच्चे हांसी में थे अब की बारी। पिछली बार हमारे पास थोड़े से कम बच्चे थे। अगली बार भगवान करेंगे तो और ज्यादा बच्चे आएंगे। अब इन बच्चों को हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम इन बच्चों की वीकली क्लासेस लेंगे। जो एवरी संडे हमारा स्कूल चलता है इस्कॉन बहादुरगढ़ की तरफ से, गोपाल गार्डन स्कूल, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये संडे के संडे हम बच्चों को वैदिक नॉलेज देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। तो हम इन बच्चों को अब स्कूल में जोड़ेंगे, हम इन बच्चों को रेगुलर अपने साथ रखेंगे और धीरे धीरे उनको आगे भक्ति में पढ़ाएंगे। आपके बारे में पता लगा, आपने हिसार में भी अच्छा प्रचार, आपने आपके बहुत से ऐसे चाहने वाले हैं जो मतलब कि आपको मानते हैं। हाँ, हिसार में भी हम लोग का एक ऐसे इससे बहुत बड़ा सेंटर है इस्कॉन का। वहाँ पे गोपाल गार्डन स्कूल का समर कैंप हुआ, वहाँ पे 50+ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 3 दिन का समर कैंप हमने वहाँ पे लगाया था। हर शहर में अलग अलग भक्त हैं जो सेवा कर रहे हैं इस समर कैंप को चलाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सभी दोस्तों का, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा लाइव और हम पहुंचे हैं समर कैंप और गंजा बाग हांसी के अंदर चल रहा है और उसके करता धरता यहीं पर है। और समर कैंप भी बहुत 4 दिन से चल रहा था और आज 5वां दिन था, समाप्ति का दिन था। समर कैंप चल रहा था जी, कैसे मतलब कि कैसा रहा? बच्चे हमने जोड़े थे, ऑलमोस्ट डेली एक आधा बच्चा को बीमार हो गया हो तो ना आओ, अदरवाइज पूरी की पूरी अटेंडेंस रही। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, लर्न किए, डेली की एक एक्टिविटी की, वैदिक मैथ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट। एक दिन हमने बच्चों को क्यूकम्बर बोट भी बनवाई, बच्चों ने वो भी अच्छे से खाई और डेली बच्चों के लिए हम अच्छा सा प्रसाद भी मैनेज करते थे। तो बहुत सुंदर। तो कितने बच्चों को इस समर कैंप में जीत हासिल हुई? सभी बच्चों को 80 बच्चे थे, सब बच्चों को क्या सीखा बच्चों? बच्चों ने भगवान के बारे में जाना। कौन से भगवान के बारे में? श्री कृष्ण भगवान। क्या सिखाया आप?
भगवान का भोग कैसे लगाना चाहिए, भगवान को प्रसाद कैसे लगाना चाहिए, भगवान को प्रणाम कैसे करना चाहिए, भगवान के श्लोक, श्रीमद् भगवत के गीता श्लोक सिखाए हमने बच्चों को, बच्चों ने लर्न किए, बच्चों ने स्पीच में सुनाए भी, बच्चों ने ये सब सिखाया गया। बच्चों के लिए सबसे बड़ा बच्चों के लिए सबसे बड़ा भगवान, तो भगवान से भी बड़े माँ उनके माता पिता होते हैं। देखो भगवान ने खुद ही कहा है, शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान से भी बड़ा दर्जा माता का है इस पृथ्वी